वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द भारत डिफाइंस। पिछले 700 सालों से चले आ रहे संघर्ष का अब अंत हो चुका है। भोजशाला परिसर मंदिर पूरी तरह से हिंदुओं को सौंप दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट ने यह आदेश सुनाया है और यहां पर इसका विवाद चल रहा था कमाल मौला मस्जिद के साथ। देश में कहीं भी अगर प्राचीन मंदिरों का विवाद जुड़ा है तो वो मस्जिद के साथ ही जुड़ा है, और यहाँ भी यही सिचुएशन थी। कमाल मौला मस्जिद को लेकर के यहाँ विवाद चल रहा था। ये मस्जिद पिछले 700 सालों से यहाँ बनी हुई थी और हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच इसमें पूजा और नमाज अदा करने को लेकर के यहाँ पे संघर्ष चल रहा था। इस पूरे वीडियो में हम चर्चा इसी बात पे करेंगे कि कहाँ से इस विवाद की शुरुआत हुई, और शुरुआत से लेकर अंत तक इस मामले को हम पूरी तरह से समझेंगे कि कैसे 13वीं शताब्दी से लेकर 2026 तक ये मामला समाप्त हुआ। सबसे पहले ये मैप देखिए। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश का है। ये मध्य प्रदेश के मैप में अगर हमें दिख रहा है तो ये एरिया है धार। ये एक जिला है मध्य प्रदेश का। इसी धार जिले का ये मामला है। दरअसल धार जिला जो है इसका इतिहास भी काफी रोचक है। ये पहले परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी। देखिए एक मैप से समझते हैं। ये है परमार वंश। ये भारत के नक्शे में ये परमार वंश है जिसने सेंट्रल इंडिया पे लगभग पूरा अपना कब्जा किया हुआ था। 1000 ईस्वी के आसपास की ये बात है। इनकी राजधानी धार हुआ करती थी और इसी राजवंश में सबसे फेमस रूलर हुए राजा भोज। ये वही राजा भोज हैं जिनको लेकर के भारत में बड़ी प्रचलित कहावत कही जाती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो ये वही राजा भोज हैं। इन्होंने बहुत सारी निर्माण कराई। ये खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने ही इस भोजशाला परिसर का निर्माण इसी धार में कराया था। राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी स्थापना परमार वंश के शासक राजा भोज ने की। ये मेनली एक आवासीय परिसर था। इसको हम देख सकते हैं इस नक्शे में। ये यहाँ पे मुख्य भोजशाला है। ये आवासीय परिसर था, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में जो प्राचीन यूनिवर्सिटी ये थी, जैसे भारत में नालंदा और तक्षशिला रह चुकी थी, ये एक आवासीय भवन था। यानी ये लोग यहाँ पे रह करके पढ़ाई करते थे। संगीत और ज्ञान के कक्ष थे, विशाल आंगन था यहाँ पे, और बहुत सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर थी पढ़ाई के लिहाज से। इसका पर्पस था कि ज्ञान की साधना और मां सरस्वती की आराधना। यहाँ पर माता सरस्वती यानी वाग्देवी की मूर्ति भी स्थापित की गई थी, और फिलहाल ये मूर्ति ब्रिटिश कब्जे में है और ब्रिटिश म्यूजियम का हिस्सा है। इसे अंग्रेज उठा करके लेके चले गए थे। विशेषताएं इसकी हैं कि ये विशाल आवासीय संस्कृत का विश्वविद्यालय था, जैसे कि नालंदा और तक्षशिला। इसे ज्ञान और विद्वता का केंद्र कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत महानतम विद्वानों ने अध्ययन और अध्यापन किया है, जिसमें कालिदास, भास्कर भट्ट, मानतुंगाचार्य, बाण भट्ट, भवभूति और धनपाल, इन महाभूतियों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा के कार्य से यहाँ जुड़े रहे। इस बात से हम मतलब समझते हैं कि ये कितना बड़ा केंद्र रहा होगा सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत के हिस्से में। इसकी विशेषताएं हम समझते हैं। यहाँ पे बड़े अलंकृत स्तंभ है, यानी कि जो स्तंभ यहाँ पे पिलर्स लगे थे, बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पे चित्रण किया गया था। उनके बड़े अच्छी नक्काशी की गई थी। जालीदार खिड़कियां यहाँ पे लगी हुई हैं। बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां उकेरी गई थी यहाँ पे, और विशाल यज्ञ कुंड भी था। अब चूंकि प्राचीन भारत का हमेशा से ये परंपरा रहा है कि यहाँ पे यज्ञ, हवन, पूजा, ये सब संस्कृतियां लगातार बनी हुई थी, तो इन्हीं सब का यहाँ पे पालन किया गया था। और भोजशाला परिसर के मंदिर में हमें यही देखने को मिलता है, जिसे बाद में जब भारत पे बाहरी लोगों ने आक्रमण किया, मुस्लिमों ने, तो एक तरीके से ग्रहण लग गया भारतीय संस्कृति को और पूरी तरह से इन्होंने इसको छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन आज के समय में दोबारा एक तरह से पुनर्जागरण कार्यक्रम के तहत हम इसे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को। बात यह है कि कमाल मौला मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है, उसको लेकर के विवाद है। तो ये कमाल मौला था कौन? दरअसल ये फोटो है कमाल मौला की। ये एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे और निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया वही हैं जिनकी दरगाहें लगातार दिल्ली में बनी हुई हैं। ये एक सूफी संत माने जाते हैं। ये 13वीं से 14वीं शताब्दी तक ये थे और ये धार मध्य प्रदेश में आए हुए थे। ये सूफी मत का इनको माना जाता है और इन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया था। ये दरअसल सूफी लोग जो होते हैं ये बड़े लिबरल माने जाते थे मुस्लिम लोगों में। और इनको, लेकिन जो कमाल मौला जो थे, इनको कहा जाता था कि ये मुगलों के जासूस हैं। ये एक बड़ी बात इनके बारे में कही जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद इनके सम्मान में एक मकबरा बनवाया गया और ये धीरे धीरे एक मस्जिद का रूप ले गई। खिलजी शासकों ने इस जगह का नाम कमाल मौला मस्जिद रख दिया और ये उसी के बाद से लगातार पिछले 700 सालों से इस मंदिर में मस्जिद को लेकर के विवाद बना हुआ था। अच्छा, अगर हम इसे अच्छे से समझें तो भारत में जहां कहीं भी विवाद है मंदिर और मस्जिद का, हर बार एक प्राचीन मंदिर के साथ कोई ना कोई मस्जिद जरूर लगी रहती है, और वो भी दूर नहीं, बिल्कुल एकदम पास में सटी हुई। हर बार भारत में यही ट्रेंड रहा है और इसी बात से विवाद ने हमेशा जन्म लिया है यहाँ पे। आगे हम बात करें कि इस विवादित मस्जिद परिसर में क्या ऐसी चीजें थी जिनके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दरअसल अगर हम देखें यहाँ पे तो क्लियरली दिखता है कि भोजशाला के मुख्य गुंबद के अंदर अष्टदल कमल था यहाँ पे, यानी 8 कमल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
8 अलग-अलग तरह के कमल यहाँ पे एक साथ बने हुए हैं। जाहिर सी बात है कि किसी मस्जिद में कमल क्यों होगा? कमल तो माँ लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मा के प्रतीक माने जाते हैं। ये पूरा वो परिसर है, भोजशाला परिसर। यहाँ पे हवन कुंड भी पाया गया है। यहाँ पे देवताओं की मूर्तियां पाई गई हैं, जिन पत्थरों पर पाली भाषा में ओम नमः शिवाय लिखा गया है। जाहिर सी बात है, ये किसी मस्जिद का हिस्सा तो हो ही नहीं सकता कभी। आगे हम देखें कि इस भोजशाला के स्तंभों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और चिन्ह उकेरे गए हैं। इस भोजशाला परिसर के अंदर एएसआई वाले सुरक्षित जगहों पर कई जगह ओम सरस्वती नमः लिखा गया है, यानी कि ये सरस्वती माता का ही मंदिर था पहले, जहां पे वाग्देवी की मूर्ति स्थापित हुई थी, जिस मूर्ति को अंग्रेज चोरी करके लेके चले गए हैं। 1987 में एएसआई ने इस भोजशाला की खुदाई की और यहाँ पे तमाम हिंदू देवी देवताओं की 32 से ज्यादा मूर्तियां मिली। इसके स्तंभों पर यानी पिलर्स पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। दरअसल अगर हम याद करें तो सेम यही सिचुएशन इस समय ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के है, जो मस्जिद का विवाद वहां चलता है। वो मुख्य परिसर है उस पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर का, जहां पे नंदी ने मुंह किया हुआ है भगवान शंकर के सामने, और वो जगह पूरा वजूखाना बनी हुई है। और इसकी पूरी बिल्डिंग देख करके ये कहा जा सकता है कि ये मंदिर ही है जिसे तोड़ मरोड़ कर मस्जिद का रूप दे दिया गया है। सेम यही सिचुएशन यहाँ पर भी हुई है। इसका इतिहास क्या है भोजशाला का, पहले इसे हम समझ लेते हैं। इसका निर्माण मध्य प्रदेश के धार जिले में कराया गया। ये सरस्वती मंदिर और विश्वविद्यालय भी था। माँ सरस्वती यानी वाग्देवी यहाँ पे एक बड़े सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में थी। वाग्देवी की प्रतिमा जो है, ये एक सुंदर प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई थी, लेकिन अब इस समय इसे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। इसका विवाद तो हमेशा बना रहा, लेकिन आजादी के बाद इसका विवाद और बढ़ा। सबसे बड़ी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो इसने धार पर आक्रमण करके भोजशाला के हिस्सों को क्षति पहुंचाई, और इसके बाद कमाल मौला की मस्जिद का निर्माण हुआ। इसे किया विशेषकर दिलावर खान ने, जो महमूद खिलजी के शासनकाल में था। इसने इस हिस्से को मस्जिद का रूप दिया और इसे कमाल मौला मस्जिद कहा गया। दरअसल इन लोगों ने मंदिरों के ही पुराने ढांचे को उसके ऊपर तोड़ मरोड़ कर मस्जिद का निर्माण करा दिया, ठीक वैसे ही जैसे हमने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में भी देखा है, जहां पे हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके वहां पे कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया उस परिसर का। दरअसल स्वतंत्रता के बाद यानी जब देश आजाद हुआ तो एएसआई ने इस पर सर्वेक्षण किया और इसने एक विशेष व्यवस्था लागू की। मंगलवार के दिन हिंदू पक्ष इसमें पूजा अर्चना करेगा और शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम पक्ष आएगा। हालांकि ये हमेशा विवाद यहाँ पे बना रहा, और वसंत पंचमी को लेकर के तो और भी ज्यादा विवाद होता था, क्योंकि ये माँ सरस्वती का मुख्य उत्सव होता है और ये मंदिर भी माँ सरस्वती के लिए ही था। लेकिन इस विवाद में कानूनी लड़ाई और घटनाक्रम तेजी से बदला, जहां पे एएसआई का सर्वेक्षण हुआ 2024 में, और साफ साफ ये बातें समझ में आई कि यहाँ का मूल स्वरूप जो है, मूल ढांचा, वो हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। और इसको अब जो कानूनी लड़ाई चल रही थी उसमें हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और ये हिंदुओं को सौंप दिया गया है पूरी तरीके से। हालांकि अभी भी इसमें मुस्लिम पक्ष राजी नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें कर रहा है। लेकिन अब ये बात पूरी तरह से सच साबित हो चुकी है कि ये हिंदू मंदिर था, और इस पर तमाम लोगों के रिएक्शंस भी आए। विदेशी मीडिया ने इस पे लगातार भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला कहा इसे, और देश में तमाम लोगों ने इस पे प्रतिक्रियाएं अपनी दी। ये रहा आज का पूरा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बताइए।